प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं, मेंसुरेशन 2 डायमेंशन। तो देखिए, एक फर्स्ट क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ए ट्रायंगल हैविंग साइड्स 35, 44 एंड 75 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 4 ऑप्शन हैं। अब देखिए, ये आपका एक सर्कल है। ठीक है, ये सर्कल है, सर्कल के अंदर एक जो है सर्कल इंस्क्राइब्ड है। ठीक है, तो इसका रेडियस क्या होगा? ठीक है, तो इसका रेडियस क्या होगा आपको मालूम है। इन सर्कल, रेडियस ऑफ इन सर्कल क्या होता है बच्चों? देखो रेडियस ऑफ इन सर्कल इज इक्वल टू area of triangle upon S। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन S। अब S क्या है बच्चों? देखो S यहां से निकालो, S इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो हो जाएगा 35 प्लस 44 प्लस 75 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 154 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 77। अब एरिया क्या हो जाएगी बच्चों? आपको मालूम है फार्मूला, S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों? देखो 77 इंटू 77 माइनस 35, 77 माइनस 44 एंड 77 माइनस 75, तो ये हो जाएगा 77 इंटू, ये हो जाएगा 42, ये हो जाएगा 33, ये हो जाएगा 2। तो इसको बच्चों देखो, इसको इस तरह से करो, ये हो जाएगा 11 इंटू 7, ये हो जाएगा 7 इंटू 3 इंटू 2, ये हो जाएगा 11 इंटू 3, ये हो जाएगा 2। तो यहाँ से देखिए 11 2 है, तो एक बार 11 निकल आएगा, एक 7 निकलेगा, एक 3 निकलेगा, एक 2 निकलेगा। तो हमारा हो जाएगा ये कितना? ये 11 से 77, 2 ना 54 और 3 तो एरिया क्या हो जाए तो रेडियस क्या हो जाएगा बच्चों? रेडियस ऑफ इन सर्कल विल बी डेल्टा अपॉन S। एरिया हमारा हो गया 462, S हमारा 77 है, तो ये हो गया हमारा, कट गया 6 से, तो आंसर हमारा हो गया 6। ठीक है बच्चों, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हुआ? 6। ये आपका दिस वन इज करेक्ट। देखो ये UPSC CDS 2010 में आया था बच्चों। ठीक है, तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए ABC एक इक्वल ट्रायंगुलर प्लॉट है। ये माने ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसकी साइड जो है ये 24 मीटर है, प्रत्येक साइड जो है 24 मीटर है। इसके तीनों कोनों पर 3 घोड़े बांध दिए जाते हैं। ठीक है, और इस तरह से बांध दिए जाते हैं
कि देखिए मतलब तीनों की जो रस्सी है वो 12-12 मीटर की है। जब 12-12 मीटर की रस्सी होगी बच्चों, देखो तो ए पे जो बांधा जाएगा, ए पे जो बांधा जाएगा वो यहाँ पर डी तक आएगा 12 मीटर, क्योंकि डी मिडिल पॉइंट हो जाएगा ए बी का। ए बी 24 मीटर है, तो ए डी 12 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से जो बी पे बांधा जाएगा वो कहाँ तक पहुँचेगा, वो यहाँ तक डी एफ तक, ये डी एफ तक का घास जो है वो चरेगा, ठीक है। और ए पे जो बांधा जाएगा वो डी ई तक का घास चरेगा, और जो सी पे बांधा जाएगा वो एफ ई तक का घास चरेगा, ठीक है। तो चूँकि प्रत्येक की रस्सी जो है वो 12-12 मीटर की है, तो ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि वो कितना एरिया इस फील्ड की बचेगी जिसको वो नहीं चर पाएंगे, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे बच्चों, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे ए बी सी का। तो ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तो ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया क्या हो जाएगी, देखो कैसे करेंगे बच्चों, देखो सॉल्यूशन इसका होगा एरिया ऑफ, तो देखो हमको मालूम है कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारी जो एरिया हो जाएगी, ये हो जाएगी √3/4, साइड हमारा कितना है 24, तो 24 × 24, ये कट जाएगा 4×6 = 24, और ये हो जाएगा 144√3, ठीक है। ये हमारा इसकी एरिया हो गई। अब हमको क्या निकालना है बच्चों, अब हमको क्या निकालना बच्चों, ये जो तीन हमारे जो सेक्टर बन रहे हैं, ये 3 सेक्टर बन रहे हैं और तीनों के एरिया बराबर है, तो हम एक का निकालें पहले। तो ये सेक्टर की एरिया क्या होगी बच्चों, सेक्टर की एरिया देखो एंगल ये कितना बनेगा, ये एंगल हमारा कितना बन रहा है, ये एंगल बन रहा है हमारा 60 डिग्री, हर एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो एरिया ऑफ यहाँ से निकालो, तो देखो बच्चों एरिया ऑफ सेक्टर बी डी एफ क्या हो जाएगा, देखो एंगल ये 60 है अपान 360 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर, देखो आर क्या हो जाएगा हमारा, आर 12 है तो 12 स्क्वायर, ठीक है, 12 × 12, ठीक है। ये हमारा हो गया इसका, तो ये काट दिए 1 और 6, यहाँ से कर 6 और 2 जा, तो ये हो जाएगा हमारा 12 दूनी 24, 24 पाई, 24 पाई हमारा हो गया एक सेक्टर का। तो एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स, एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स क्या हो जाएगा, 3 से गुणा हो जाएगा, 3 × 24 पाई दैट इज इक्वल टू 72 पाई। तो अब यहाँ से तो बच्चों देखो अब एरिया ऑफ अनग्रेज्ड एरिया, यानी कि ये जो आपका है दिस वन बीच का कितना हो जाएगा, टोटल एरिया में से ये घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा 144√3 माइनस 72 पाई। तो यहाँ से देखो 72 हमने कॉमन ले लिया, तो हो जाएगा 2√3 माइनस पाई। ठीक है बच्चों, तो ये इतना मीटर स्क्वायर ये हमारी ये एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कंसीडर ए रेगुलर हेक्सागन ऑफ एरिया 6√3। तो बच्चों देखो जो हमारा हेक्सागन होता है
ये हमारा हेक्सागन है बच्चों। तो देखिए हेक्सागन में ये प्रत्येक जो ट्रायंगल होगा हमारा क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, और प्रत्येक की साइड जो है, प्रत्येक की साइड क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसलिए ये प्रत्येक साइड जो है ये बराबर होगी। ठीक है, तो इसका देखिए क्या होता है, व्हाट इज द एरिया ऑफ हेक्सागन। तो एरिया ऑफ हेक्सागन क्या होता है बच्चों, तो इसमें बच्चों देखो कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, इसमें 6 ट्रायंगल बन रहे हैं। ठीक है, ये 6 ट्रायंगल बन रहे हैं। ये 6 ट्रायंगल बन रहे हैं और प्रत्येक एरिया बराबर है। तो एरिया ऑफ हेक्सागन क्या हो जाएगा, 6 इंटू एरिया ऑफ 1 इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो जाएगा, अंडर, अभी हमने पढ़ा पिछले क्वेश्चन में कि एरिया ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, साइड कितना है 6/√3, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू √3/4 इंटू 6√3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू √3/4, ये हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 3, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा। तो बच्चों देखो एरिया ऑफ हेक्सागन क्या हो गया, 6 इंटू √3/4 साइड स्क्वायर, तो साइड कितना है 6√3, इसका स्क्वायर कर दिया, ये हमारा हो गया ये 162/3। अब सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स। तो देखो पैरेलल साइड्स दो हैं, ये एक साइड ये है, एक साइड ये है, इनके बीच की दूरी क्या होगी, ये जो हमारी हाइट होगी इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो हाइट होगी इसकी दूनी। ठीक है, ये हाइट हो गई इधर और ये इसकी हाइट हो गई इधर, तो ये जो हाइट होगी हाइट के दूनी। तो हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है बच्चों, तो बच्चों देखो हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/2 और साइड इंटू साइड। ठीक है, ये होता है हमारा, तो ये क्या हो जाएगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के उसका हाइट क्या हो जाएगी √3/2 इंटू 6/3, तो क्या हो जाएगा, ये 2 तिहाई 6 कट जाएगा और ये 3 कट जाएगा, 3 त्रिक 9 हमारा हो जाएगा ये हाइट। ठीक है, तो अब हमको क्या पूछ रहा है, ये डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स क्या हो जाएगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स क्या हो जाएगा 2 × 9 18। ठीक है, अब थर्ड क्या पूछ रहे हैं, तो बच्चों देखो नंबर ऑफ डायगोनल्स, किसी भी पॉलीगन के नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होते हैं, n/2 इंटू n-3। ठीक है, क्योंकि ये हेक्सागन है, इसमें कितने साइड्स हैं, n साइड्स हैं, तो क्या हो जाएगा 6/2 और 6-3, ये हो जाएगा 3 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 9। ये 9 हमारे इसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल टू द एरिया ऑफ सर्कल इज 1:4। एक सर्कल है, ये आपका सर्कल है और एक ये सेक्टर है। ठीक है, तो इस सेक्टर की एरिया और पूरे सर्कल के एरिया में 1:4 का रेशियो है। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्वाड्रेंट हुआ बच्चों, क्योंकि अगर इनके एरिया में 1/4 का है, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्वाड्रेंट हुआ। तो क्वाड्रेंट का मतलब ये थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, क्या हो जाएगा, थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब एरिया जो है 154 है, तो क्या हो जाएगा πr² इज इक्वल टू 154। यहाँ से देखो r² क्या हो जाएगा
आर स्क्वायर हो जाएगा हमारा 154 इंटू 7 अपान 22, दैट इज इक्वल टू 7 इंटू 7। तो आर क्या हो जाएगा हमारे बच्चों, आर हमारा हो जाएगा 7, रेडियस हमारा 7 हो गया। अब क्या हो जाएगा ये पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर विल बी, देखो एक तो रेडियस ये हो गया आर और ये हो गया आर, यानी कि 2r प्लस आपका ये हो जाएगा आर्क ए बी, यही हुआ ना आर्क ए बी। ये अब देखो आर्क ए बी क्या हो जाएगा, आर्क ए बी ये जो 2 इंटू ये 7 प्लस ए बी, देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, थीटा हमारा 90 है तो क्या हो जाएगा 90 अपान 360 इंटू 2 पाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर, तो ये हो जाएगा 4, ये कट जाएगा 2 2 9 4, और इस तरह से आपको हो जाएगा 14 प्लस ये आर 7 हमारा हो जाएगा, तो 7 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, ये हमारा ये हो जाएगा आपका तो देखो बच्चों कैसे करेंगे इसको, ये एरिया ऑफ दिस सेक्टर, इस सेक्टर के एरिया और पूरे सर्कल के एरिया में 1/4 का रेशियो है। इसका मतलब कि ये आपका क्वाड्रेंट हो गया, तो क्वाड्रेंट हो गया थीटा 90 हो गया। एरिया 154 स्क्वायर दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा आर पाई आर स्क्वायर 154, यहाँ से आर हमारा 7 हो गया। अब पेरीमीटर निकालना है इस सेक्टर का, तो इसमें देखो ये 2 तो ट्रायंगल हो जाएंगे, ये 2 तो रेडियस हो जाएंगे ये, और ये आपका एक आर्क होगा। अब आर्क क्या होगा देखो, तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर बिल्कुल 2r प्लस आर्क ऑफ ए बी। आर्क ए बी क्या होगा देखो, थीटा 90 डिग्री है यहाँ पर, तो 90 अपान 360 इंटू 2 पाई आर, यही होता है एरिया ऑफ सेक्टर। क्या होता है लेंथ ऑफ आर्क, क्या होता है लेंथ ऑफ आर्क होता है जो आपका जो सेंट्रल एंगल थीटा अपान 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा ये, तो यहाँ से 14 प्लस 7 पाई अपान 2, और यहाँ से फिर आपका 14 प्लस पाई की जगह 22 बड़ा 7 रख दीजिए, ये 25, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो बच्चों बस आज इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन लेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।